उन्हें इस चीज़ का इंतज़ार है कि इलेक्शन के नुक्ता नज़र से जब वो वापस तशरीफ़ लाएंगे तो एक तो लीगल प्रोसेस भी होगा जो कि 2 से 3 हफ्तों का हो सकता है। अच्छा। उसे किस तरह से हमने हैंडल करना है, उसमें प्री रेस्ट बेल में जाना है, उसमें प्रोटेक्टिव बेल में जाना है, या ख़ुद को आके अदालत के सामने सरेंडर करना है, ये दोनों तीनों चीज़ें जो हैं इनके ऊपर भी एक लेवल पे फ़ैसला होगा। और उसके बाद उनका आना, उनका एक इस्तकबाल का होगा। फिर उसके बाद जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ये अपने तौर पे टाइमिंग के हवाले से बड़ी मानी खेज़ हैं और इनकी एक अपनी जो है वो वैल्यू है। तो इसलिए हमारा ये ख़्याल है या हमारी ये राय है, और यकीनन इसके ऊपर फ़ैसला तो वो ख़ुद ही करेंगे, वो पार्टी कायद हैं, कि उन्हें एक ऐसे वक्त में आना चाहिए कि जब वो आके एक मोमेंटम, एक जो है वो पार्टी का जो कैंपेन है उसको वो लॉन्च करें। तो वो जो है वो फिर उसी तरह से जो है वो सस्टेन करती हुई जो है वो हमें इलेक्शन डे तक लेके जाए। राणा साहब उससे पहले जी। आना या उसमें देर से आना, दोनों तरह से राणा नुकसान साहब, होगा। दो चीज़ें हैं, एक तो इलेक्शन का मोमेंटम है और एक है उनके केसेस। तो क्या नवाज शरीफ साहब इस वजह से भी शायद सितंबर के बाद आने का प्लान बना रहे हैं कि चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब नहीं होंगे सीट के ऊपर और एक नए चीफ जस्टिस आ चुके होंगे, तो केसेस में उनको शायद ये लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा अगर मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का सेटअप होता है, ये भी एक वजह है। ये एक क्यास है, लेकिन उनका जो रिलीफ है वो उन्हें जो है वो मिलना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अच्छा। जो उनकी सज़ा है उसकी उनकी अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट जो है उन्हें वहाँ से इलेक्शन लड़ने का और उनकी बेल का रिलीफ जो है वो दे सकता है। अच्छा। तो मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट के ऊपर लेकिन राणा साहब, अगर कोई इस्लामाबाद हाई सुप्रीम कोर्ट उनको कोर्ट की रिलीफ इस तरह देगा से मियां कोई साहब को, अथॉरिटी है। तो मुखालिफ पार्टी फौरन उसको चैलेंज भी तो कर सकती है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो मामला तो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है फौरी तौर पे। मेरा ख्याल है कि रिलीफ के मामले में अगर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जो है उसके कोई मानी नहीं होंगे। ये हाई कोर्ट का फ़ैसला ही आलमोस्ट जो है वो हतमी होगा। लेकिन हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, उन्होंने जो फ़ैसला जिसमें मैडम मरीम नवाज़ साहबा और कैप्टन सफदर साहब को बरी किया गया, उस फ़ैसले को अगर आप पढ़ें तो उसमें जो उन्होंने फैक्ट्स को डिस्कस किया है, तो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस है वो तो डिमॉलिश हो गया वहाँ पे। इसलिए उस केस में उनका बरी होना, उनका बेल पे आना जो है वो फ़ैसला जो है उसकी एक बुनियादी अहमियत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक तहर्रक ही होगा, तो इसमें उनको रिलीफ ना मिलने के चांसेस जो है वो ज़ीरो तो राणा ज़ीरो साहब, ये परसेंट जो है। चले ये तो हाई कोर्ट फैसला कर देगी, और आप कह रहे हैं प्रेसिडेंट हैं मरीम नवाज साहिबा, जिस प्रेमिसेस पे बरी हुई हैं उसी प्रेमिसेस पे नवाज शरीफ साहब हो जाएंगे, ये आपका आपका ख्याल है। लेकिन उनको जो अकामा पे नाअहलियत हुई है वो सुप्रीम कोर्ट से हुई है 62(1)(f) पे, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ही डील कर रही होगी ना। इसलिए भी ये कयास किया जा रहा है कि शायद आप बंदयाल साहब के जाने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी में शायद आपको 62(1)(f) के ऊपर वो फैसला ना मिल सके बकौल आपके, राइटली और रॉन्गली, जो आप चाह रहे हैं। 62(1) पे जो फैसला है उसके ऊपर अब एक लेजिस्लेशन जो है वो हो चुकी है। वो सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला पेंडिंग है, और जिस बेंच के पास है उस बेंच के ऊपर हमें बड़े सीरियस एतराज़ात हैं और वो सब्सटेंशिएट भी करते हैं। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि उस केस को या उस लॉ को जिस तरह से हेल्ड इन अबेंस किया गया है या उसको सस्पेंड किया गया है, हमारी नज़र में वो गैर आइनी है और वो आइन को वायलेट करने के मुतरादिफ है हमारी नज़र में। तो उसके ऊपर बार्स का भी बड़ा जो है वो ऑब्जेक्शन है, हमारा भी है। तो उम्मीद तो है कि वो 16 सितंबर से ये पहले फ़ैसला चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये इतना बड़ा बोझ जो है वो लेके घर नहीं जाएंगे, बल्कि वो जाने से पहले जो है वो इसके ऊपर कोई फ़ैसला करके जाएंगे। लेकिन बहरहाल अगर वो फ़ैसला नहीं भी करते तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो उनका सस्पेंशन का फ़ैसला है एक ऐसे लॉ को
जो अभी बना नहीं और उसको बनने से पहले ही उन्होंने सस्पेंड कर दिया। ये एक अजीबोगरीब जो है वो एक लेकिन राणा साहब फैसला सस्पेंड तो जो हुआ है ना वो, इसी तरह नवाज से शरीफ वो साहब ने अगर इलेक्शन लड़ना है हाँ तो फिर उसके लिए तो उनको अहल होना पड़ेगा कौमी असेंबली के उसके लिए। हाँ बिल्कुल, ये उस यानी जो लॉ है उसके तहत जो रिलीफ उनको हासिल होना है उसकी रास्ते में ये जो फ़ैसला है ये रुकावट है। और अगर ये फ़ैसला जो है ये हो जाता है उसका, तो उसके बाद फिर जो है वो रिलीफ सिर्फ मियां नवाज शरीफ को नहीं मिलेगा, बाकी और बहुत सारे लोगों को जो है वो मिलेगा। राणा साहब ये परसेप्शन लेकिन इलेक्शन के नुक्ता नज़र से जी जी हाँ, लेकिन इलेक्शन के नुक्ता नज़र से मियां साहब का जो वापस आना है वो पार्टी को और पार्टी की इलेक्शन कैंपेन को बेनिफिट करेगा। और उसमें इस बात का कोई अमल दखल नहीं है कि वो इलेक्शन में खुद हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे। आपके इल्म में होगा कि 2007 का इलेक्शन था, तो उसमें दोनों मियां साहबान, शहबाज साहब भी और मियां नवाज शरीफ साहब भी, दोनों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था और दोनों ही उस वक्त उनको इलेक्शन से बाहर कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने इलेक्शन भी जीता और बाद में इलेक्शन लड़के मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी बने। राणा साहब परसेप्शन ये उभर रहा है कि जो लोग मियां साहब से मिल मिल के आ रहे हैं, इवन बड़े अहम तरीन हलकों में से भी ये परसेप्शन उभर रहा है कि मियां साहब अब प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार नहीं हैं, वो पावर पॉलिटिक्स के उम्मीदवार नहीं है। वो मुल्क के लिए कुछ करना ज़रूर चाहते हैं लेकिन वो पावर पॉलिटिक्स में नहीं अब आना चाहते हैं, वो पीछे रह के चीज़ों को सुपरवाइज करना चाहते हैं। ये परसेप्शन मियां नवाज शरीफ साहब के मुतालिक दुरुस्त है या नहीं? क्योंकि आप तो उनके बहुत क्लोज है, तो आप तो ज़्यादा अच्छा इस पर तजिया या रोशनी डाल सकते हैं कि वो अब अपने तौर पे प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश नहीं रखते। देखें, उनकी ख्वाहिश का होना या ना होना जो है वो उतना मैटर नहीं करता, ये फ़ैसला तो पार्टी करेगी। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उनको बाई आल मीन्स अल्लाह करे कि पार्टी जो है वो अक्सरियत हासिल करे और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। अच्छा, उसकी वजह ये है, जो मेरी दलील है और जो पार्टी यकीनन जब वक्त आएगा तो पार्टी के सामने रखेंगे, कि देखें ये 75 साल बाद ये एक ऐसा मौका होगा कि एक आदमी जो है, एक पाकिस्तानी मुहिब वतन जो लीडर है, वो चौथी मरतबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा होगा। और अगर ये तारीख़ रकम नहीं की जाती और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे फिर 400 साल में भी कोई ये दोबारा वक्त जो है वो आए। तो इसलिए अगर ये मौका अल्लाह ताला जो है वो पैदा करे तो ये तारीख़ रकम होनी चाहिए और उन्हें चौथी मरतबा जो है वो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बनना चाहिए। तो बाकी अगर वो जब चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाते आ जाएगी तो उसके बाद फिर पार्टी फ़ैसला करेगी। अगर और पार्टी इस पे साथ है इस बात पे, या पार्टी समझती है कि शहबाज शरीफ ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उनको कैरी करना चाहिए एज प्राइम मिनिस्टर? पार्टी क्या समझती है? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दी है, बल्कि उन्होंने बहुत ही मुश्किल कोलिशन गवर्नमेंट जो है, मेरा ख़्याल है कि मियां शहबाज शरीफ जैसी तबीयत के बंदे के लिए तो ये मुमकिन ही नहीं था। और ये तो उन्होंने कमाल कर दिखाया है कि अपनी तमाम यानी जो है वो तबीयत, अपनी सोच के बरक्स उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट जो है ये 14 माह उन्होंने जो है वो चलाई है।